हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम आधुनिक भारत में प्रेस का विकास को कवर करेंगे। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस बुक में 1 लाख महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास को। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास को देखते हैं। वर्ष 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पर की थी? तो कलकत्ता में। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो द बंगाल गजट था। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो जे.के. हिक्की ने किए थे। जे.के. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित करना आरंभ किया? तो 1780 ईस्वी में। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था 1799 ईस्वी में। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था साप्ताहिक पत्र। साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो गंगाधर भट्टाचार्य थे। 1816 ईस्वी में किए थे। फारसी भाषा में साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन कौन करता था? तो राजा राम मोहन राय करते थे। 1822 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, वह संवाद कौमुदी थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 30 मई 1826 को कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कोलकाता से होता था। समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशक एवं संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल थे। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह अखबार का नाम क्या था? तो उदंत मार्तंड था। हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि से मनाया जाता है? तो 30 मई 1826 से मनाया जाता है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। 1835 से 1836 ईस्वी। अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे मिलता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को मिलता है। द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम किसने लागू करवाया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने करवाया था 1835 में। तत्वबोधिनी पत्रिका ने किसकी विचारधारा का प्रचार किया? तो ब्राह्म समाज का। तत्वबोधिनी पत्रिका में से कौन संबंधित था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। 1839 में। समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 ईस्वी में हुआ था। 1861 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया रखा गया। किस भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पेट्रियाट था। 1853 में हुआ था। हिंदू पेट्रियाट के प्रथम संपादक कौन थे? तो गिरीश चंद्र घोष थे। 1853 से 1855 ईस्वी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुखर्जी थे। 1855 से 1861 ईस्वी। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे। 1858 ईस्वी में। इंडियन मिरर के स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष किए थे। 1861 में। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिपले थे।
कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। 1867 में किए थे वाराणसी से। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किए थे 1868 ईस्वी में। कौन द हिंदू समाचार पत्र के एक संस्थापक है जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में की गई थी? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। किस वायसराय के काल में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के काल में किया गया था। कब किया गया था? तो 1878 में। द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1879 में किए थे कोलकाता से। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से होता था। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में किए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो केसरी निकाला गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? तो केसरी और मराठा किए थे 1881 में बम्बई से। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। 17 जुलाई 1882 को गए थे और बम्बई डोगटी जेल में 4 माह तक रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो मराठा का। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा अखबार निकाला जाता था? तो केसरी। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो द मनसुख लाल नागर थे। इंडियन ओपिनियन कहाँ से प्रकाशित होता था? तो दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द इंडियन ओपिनियन था 1903 ईस्वी में। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र छापा जाता था? तो हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी में छापा जाता था। कौन क्रांतिकारी वंदे मातरम पत्र का संपादक था? तो बिपिन चंद्र पाल थे। 6 अगस्त 1906 में। पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम पत्र का प्रथम संपादक कौन था? तो लाला हरदयाल थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसने अपने को संबद्ध किया था? तो अरविंद घोष थे इसके संपादक। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन कौन था? तो बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशक कौन था? तो फिरोज शाह मेहता थे 1912 ईस्वी में। कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो अल हिलाल किया गया है 1912 में। गद्दर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू भाषा में 1 नवंबर 1913 को। गद्दर पत्र का गुरुमुखी लिपि में प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 दिसंबर 1913 से। गद्दर पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? तो सैन फ्रांसिस्को से। गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर कैसा पत्र था? तो एक साप्ताहिक पत्र था। किसने 1914 में कॉमन्सवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी? तो एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो प्रताप।
क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो काल, केसरी और बंगवासी करता था। किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो संध्या, काल और युगांतर ने किया था। किसने यह सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी ने लिखा है दिसंबर 1916 में। यंग इंडिया का साप्ताहिक प्रकाशन महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से कब प्रारंभ किया था? तो 8 अक्टूबर 1919 में। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय उर्दू में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो वंदे मातरम किए थे। मराठी परीक्षक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो B.R. अम्बेडकर ने किए थे 3 अप्रैल 1927 को। क्रांतिकारी गतिविधियों से कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? तो गदर, संध्या और युगांतर। कौन सा पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट का प्रारंभ किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1931 ईस्वी में। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो पूना से किया गया था। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो गांधी जी थे। किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने किए थे। उर्दू अखबार कौमी आवाज़ का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो लखनऊ से किया गया था 1945 में। अब देखते हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाएं तथा उनके माध्यम देखते हैं। तो भारत मित्र तो किस माध्यम में? तो हिंदी। राष्ट्रमित्र मराठी में है, प्रजा मित्र गुजराती में है और नायक बंगाली में है। भारत में प्रकाशित पहले समाचार पत्र देखते हैं। तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन है? तो बंगाल गजट है। किस भारतीय के द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र है? तो बंगाल गजट है। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदत मार्टंड है। उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र है तो जाम ए जहानुमा है। बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र तो दिग्दर्शन है। गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र तो बम्बई समाचार है। फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन है? तो मिरातुल अखबार है। भारत में प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वेलेस्ली है। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सजा पाने वाले प्रथम भारतीय तो बाल गंगाधर तिलक हैं। अब देखते हैं प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादक को। तो दैनिक आज तो शिव प्रसाद गुप्त हैं। द लीडर का मदन मोहन मालवीय हैं। द नेशनल हेराल्ड का जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर का जॉर्ज एलेन है। सुधारक G.K. गोखले हैं। वायरस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी हैं। काल तो शिवराम महादेव परांजवे हैं। स्वराज T प्रकाशम है। प्रभात N.C. केलकर। कॉमिक आवाज जवाहरलाल नेहरू। मुख्य नायक भीमराव अंबेडकर। समाचार दर्पण J.C. मार्समैन है। रासत गुफ्तार कौन है? तो दादा भाई नरोजी हैं। हिंदुस्तानी कौन है? तो गंगा प्रसाद वर्मा है। ब्रह्म बाघव उपाध्याय कौन है? तो संध्या है। मोहम्मद अली तो कामरेड है।
द सोशलिस्ट S.A. डांगे हैं। नवयुग तो मुजफ्फर अहमद हैं। इकबाल गुलाम हुसैन, लेबर किसान गजट M. सिंगरवेलू हैं। 10 रोजा अब्दुल गफ्फार खां हैं। लीडर मदन मोहन मालवीय हैं। जस्टिस T.M. नायर हैं। अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। तहजीब उल अखलाक तो सर सैयद अहमद खान हैं। अब देखते हैं समाचार पत्रों से संबंधित प्रमुख गवर्नर को। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 की समाप्ति किसने की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किए थे 1918 में। किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड रिपेन तथा मैकाले। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति किसने की थी? तो लॉर्ड रिपेन ने किया था 1882 में। किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड एडम्स को। किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। अब देखते हैं प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम तथा उनके वर्ष को देखते हैं। प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम, वर्ष, गवर्नर जनरल और मुख्य विषय। समाचार पत्र सर्वेक्षण अधिनियम तो 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली। मुख्य विषय क्या था? तो पत्र प्रकाशन से पूर्व सरकार के सचिव से पूर्व प्रक्षेप करना था। अनुज्ञप्ति लाइसेंस नियम 1823। जॉन एडम्स, प्रेस स्थापना हेतु लाइसेंस अनिवार्य। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता संबंधित अधिनियम 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के और कार्यवाहक चार्ल्स मेटकॉफ थे। 1823 के अनुज्ञप्तिक नियमों को समाप्त करना इसका मुख्य विषय था। अनुज्ञप्तित लाइसेंस अधिनियम 1857 लॉर्ड कैनिंग, और इसका विषय क्या था? तो बिना लाइसेंस का मुद्रालय रखना एवं प्रयोग करने पर रोक था। पंजीकरण अधिनियम 1867 जॉन लॉरेंस के, और मुख्य विषय मेटकॉफ के अधिनियमों में परिवर्तन करना है। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम यानी मुंह बंद करने वाला अधिनियम 1878 का है, लॉर्ड लिटन के समय का। इसका मुख्य विषय है तो मुख्यतः देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाना है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 लॉर्ड मिंटो तो राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 तो लॉर्ड मिंटो के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पुनः लागू करना है। भारतीय समाचार पत्र यानी संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम 1931 लॉर्ड विलिंगटन के समय में, और इसका मुख्य विषय सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने हेतु प्रांतीय सरकार को अत्यधिक शक्ति देना है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।